नमस्कार, मेरा नाम है इंदू और मैं सिटीजन स्कूल की शिक्षिका हूँ। और आज मैं कक्षा 10 में आए हुए पाठ 6 कालिदास का प्राणी प्रेम, इसके विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पाठ का परिचय जानेंगे कि पाठ का नाम कालिदास का प्राणी प्रेम क्यों पड़ा है। कालिदास को तो आप जानते होंगे, 9th स्टैंडर्ड में आपने कालिदास के विषय में पढ़ा है कि कालिदास उज्जैनी के जो राज था वहाँ के 9 रत्न थे, उनमें से एक हैं, कवि थे, बहुत कविकार, श्रेष्ठ नाटककार के रूप में इनको जाना जाता है। इनके जैसा कवि कोई हुआ ही नहीं है और इसका पूरा विवरण आपने 9th में पढ़ा है। तो कालिदास का प्राणी प्रेम क्यों, प्राणी से प्रेम करते थे। प्राणी मतलब कि जो जानवर, कोई भी जानवर हो गया तो उनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे, उसके लिए भी कुछ भी करना चाहते हैं प्राणी को बचाने के लिए। इस पाठ में बताया गया है कि एक हिरण का जो बच्चा है, एक जो राजा का सैनिक होता है, उसका शिकार करता है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है और वो किस प्रकार से उसका रक्षण करते हैं, ये सब चीज़ें इस पाठ में बताई गई हैं। तो चलते हैं हम पाठ की तरफ। पाठ के लेखक हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म सन 1925 ईस्वी में और इनका निधन सन 1972 ईस्वी में माना जाता है। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में विशेष स्थान रखते हैं। इनका नाटक आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात एवं चर्चित रहा है। इसी नाटक का एक अंश प्रस्तुत किया गया है जिसमें कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया गया है। चलिए हम मोहन राकेश के विषय में जानते हैं। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनका असली नाम तो मदन मोहन गुलगानी था। उनकी दीदी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था। बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं। इन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया है। नाटक में आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक रहा है। आषाढ़, सावन के बाद आषाढ़ आता है। सावन तो सभी को पता होता है, हिंदी महीने का नाम है आषाढ़। तो उसका एक दिन बहुत ही विख्यात मतलब फेमस हुआ है, एक नाटक है। नाटक आधे अधूरे लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, एकांकी, अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने एवं सारा आकाश, आखिरी चट्टान तथा उनकी गद्य रचनाएं हैं। यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन से केवल एक अंश ही कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है। नाटक के 2 प्रमुख पात्र हैं, मल्लिका और कालिदास। कौन से प्रमुख पात्र हैं? मल्लिका और कालिदास। कालिदास बाण से घायल हरिण शावक को बचा लेता है। नाट्यकार ने यह कहना चाहा है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का भी अधिकार भी हमें नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला महान है। वस्तुतः दंतुल ने शिशु हरिण शावक को घायल कर दिया है। इसीलिए इस प्रकार का व्यंग बाण लेखक उस पर ही चलाते हैं। अतः यहाँ पर जीवदया की एक बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया गया है। पशु पक्षी हमारे मित्र हैं, अतः उनका हनन नहीं होना चाहिए, मतलब शिकार नहीं करना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के साथी हैं, इसलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए। चलिए भी हम पाठ की तरफ चलते हैं। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है, लहू मतलब खून टपक रहा है। अब कालिदास, हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना। एक बाण से आहत
होकर हम प्राण नहीं देंगे। आहत मतलब कि घायल। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिलेंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। आस्तरण मतलब बिस्तर पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। घृत का मतलब घी का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, मतलब वन में घूमेंगे। कोमल दूर्वा खाएंगे। दूर्वा मतलब घास खाएंगे। खाएंगे ना। घायल हरिशावक के बच्चे से कालिदास इस प्रकार बातें कर रहे हैं। मल्लिका अपने को सहजकर द्वार की ओर जाती है। मल्लिका, यह आहत हरिशावर, आहत मतलब घायल, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? कालिदास, आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिशावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है। वक्ष मतलब छाती से, सीने से लगाकर थपथपाता है हाथ से। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना चाहिए। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। भाजन मतलब कि बर्तन। मल्लिका, माँ ने दूध औटाकर रखा है, देखती हूँ। औटाकर मतलब गर्म करके रखा है। चूल्हे के निकट रखे बर्तन के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग यहाँ आते हैं तो कोई ना कोई अनिष्ट होता है। अनिष्ट मतलब कि बुरा होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लग रहा है। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ने लगती है, मतलब डालने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है। रुष्ट मतलब कि नाराज है। किसकी माँ? मल्लिका अपनी माँ के विषय में कह रही है कि आज मेरी माँ है ना बहुत ही नाराज है। कालिदास हरिशावक को बाहों में झुलाने लगते हैं। कालिदास, हम पहले से सुखी हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसी कोमल शरीर पर उसने बाण छोड़ते कैसे बना। वह कुलाज भरता मेरी गोद में आ गया। कुलाज भरता मतलब कूदता हुआ। कौन आ गया? हरिशावक मतलब हिरण का छोटा सा बच्चा। मैंने कहा तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँखें और उसका ही स्नेह मिलेगा। यह सब बातें वो हरिण के बच्चे से कर रहा है। कौन? कालिदास। मल्लिका, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। कह रही मैं सच कह रही हूँ, माँ बहुत रुष्ट है, बहुत गुस्सा हो गई हैं। माँ को अनुमान हो गया है कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी। मतलब अनुमान मतलब अंदाजा हो गया है। वो सोच रही है कि लगता है कि वर्षा के समय, बारिश के समय मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर न आती। माँ का अपवाद की बहुत चिंता रहती है। अपवाद मतलब कि समाज में लड़की है, लड़की की जाति है, बेइज्जती होगी कि भाई ऐसे घूम रही है, इसलिए माँ को थोड़ी चिंता रहती है। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन मतलब बर्तन उसके हाथ से ही लेता है। मल्लिका हरिशावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। ये कालिदास बच्चे से कह रहे हैं हरिशावक के। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देते हैं। ऐसे ऐसे दंतुल बढ़कर उसके निकट आता है। दंतुल, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? ऐसा कौन कह रहा है? दंतुल कह रहा है। दंतुल कौन है? दंतुल सैनिक है। उसने हिरण का शिकार किया है, तो अब वो अपने शिकार को लेने के लिए आया है। पहले तो उसने बाण चला दिए, अब अपने शिकार को ढूंढते ढूंढते कहाँ पर? कालिदास के पास पहुँचा है और कह रहा है कि दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर देना चाहते हो। कौन मतलब कि सॉफ्ट। कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिशावक को लिए थोड़ा
पीछे की तरफ हो जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर देखता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित के घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत मतलब घायल हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? या तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। कह रहे कि देखो मैं भी तुम्हें नहीं जानता, तुम भी मुझे नहीं जानते, ऐसा दंतुल कह रहा है। तो भी तुमने मेरे बाणों से जो घायल हुआ था, जो शिकारी, ठीक है, शिकारी ने, मैं एक शिकारी हूँ, मैंने शिकार किया है हरिण शावक का, और तुम उसको उठा लाए मेरी परमिशन के बगैर। अच्छा हुआ कि उसके जो रक्त के जो चिन्ह थे, खून के जो मतलब कि बूंदें पड़ी हुई थी रास्ते भर में, उनको देखते 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 उनको मैं तुम्हारे पास तक आ गया। नहीं तो ये बारिश का मौसम है, बादल घिरे हुए हैं और कभी भी ये मिट जाते। कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। व्यंग्यात्मक मतलब मजाक या हंसी हंसता है। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। दंतुल, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? कह रहे हैं कि क्या मेरी ललाट मतलब कि माथे पे लिखी रेखाओं को देखकर तुमको पता चल रहा है? क्या इसके अलावा तुमको सामुद्रिक मतलब क्या ज्योतिष विद्या भी आती है या हस्तरेखा भी पढ़नी आती है? ऐसा दंतुल कह रहा है कालिदास से। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। मल्लिका, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? दंतुल, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति मुझे लौटा दीजिए। ऐसा दंतुल मल्लिका से कहता है, जिसको बाहों में लिए हो तो मेरी, क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है तो आपको इसे मुझे वापस करना ही पड़ेगा। कालिदास, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता। राजपुरुष, तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। दंतुल, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। कह रहे हैं कि मैं राजा का सैनिक हूँ, क्या एक गांव का निवासी हमें समझाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है? कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। कालिदास, यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। पार्वत्य भूमि मतलब पर्वत की भूमि, राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी इसके सजाती हैं। सजाती मतलब एक ही तरह के जीव। तुम यह सोचकर भूल रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर रख दो। तल्प मतलब एक प्रकार का आसन या किसी बिस्तर पर रखने की बात करते हैं। अंबिका सहसा अंदर से आती है। अंबिका मल्लिका की माँ है। सहसा मतलब कि अचानक अंदर से। अंबिका, अंबिका कौन है? अंबिका है मल्लिका की माँ। अब वो अंदर से आती है, कहती है इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। तल्प और आस्तरण मतलब कि आसन और बिछौने किसी भी जानवर के लिए नहीं है। मल्लिका, तुम देख रही हो माँ? मल्लिका कहती तुम देख रही हो माँ? अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। कह रही बिस्तर और बिछौने होते हैं
मनुष्यों के सोने के लिए, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास, इसे मुझे दे दो मल्लिका। दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरि शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त है। मेरी बाहों रूपी बिछौना, अपने बाहों को अपना बिस्तर बनाकर कह रहे हैं, इसके लिए कोई बिस्तर नहीं चाहिए। ठीक है, मेरी बाहें काम आ जाएंगी। मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चला जाता है दंतुल, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। दंतुल कालिदास को कहता है। अब कालिदास ने कहा कि मैं इसको अपने घर ले जा रहा हूँ, तो दंतुल बोल पड़ते हैं, क्या तुम ले जाओगे तो क्या मैं तुमको यूं ही देखता रहूँगा, तुमको ले जाने दूंगा? क्योंकि ये तो इसका शिकार मैंने किया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। कालिदास, या राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाता है। ड्योढ़ी मतलब रास्ते के ऊपर निकल लेते हैं दंतुल। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक है। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास संभवतः, दंतुल संभवतः। तलवार की मुठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। दंतुल तलवार पर हाथ रख लेता है और मल्लिका उसके सामने खड़ी हो जाती है, दंतुल के सामने आ जाती है। मल्लिका, ठहरो राजपुरुष, हरि शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, मतलब शिकार का है, इसके लिए संवेदना का है। कालिदास के लिए संवेदना मतलब इमोशंस है। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। उनके पास कोई भी शस्त्र नहीं है तो भी तुम्हारे शस्त्रों की चिंता नहीं करेंगे, तुम कोई आक्रमण करोगे उन पर। दंतुल, कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि जिनसे हरि शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कालिदास है। कह रहे मैं मतलब जिनसे तर्क मतलब बातें कर रहा हूँ, बहस कर रहा हूँ, वो क्या वो कालिदास है? मल्लिका, हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानती हो कि कालिदास कवि हैं? दंतुल, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। कह रहे जहाँ से वो आए हैं, दंतुल आया है, जहाँ से वो आया है वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को जानता है। और ये दंतुल आया है उज्जैनी से कालिदास को ढूंढते हुए। मल्लिका, उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसीलिए आज उज्जैनी का राज ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। आचार व रुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। मल्लिका सुनकर स्तंभित सी हो जाती है, मतलब चौंक जाती है। मल्लिका, उज्जैनी का राज उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन, उन्हें राजकवि की पदवी मिलेगी। ये सब सुनकर मल्लिका चौंक जाती है। दंतुल, मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। खेद मतलब कि दुख है, मतलब मैं अशिष्ट मतलब खराब, दुर्व्यवहार किया। मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी होगी। और ये नाटक का जो अंश है यहाँ पर समाप्त होता है। नमस्कार।